In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. CMIE यानी सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई है। पहले 7.14% था, लेकिन अब 8% से भी ज्यादा हो गया है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट। स्टेट वाइज देखें तो पिछले कुछ महीने सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में पाई गई है, 37.4%। और ये वो दर है जो आंकड़ों में दिखाई दे रही है, लेकिन असल में बेरोजगारी की दर और भी ज्यादा है। अब बेरोजगारी की दर को अंदर से देखेंगे तो पहले से पाएंगे कि गांव में शहरों की अपेक्षा काफी संभल चुकी है, क्योंकि शहरों का हाल पहले से अब और भी ज्यादा बदतर होता जा रहा है। क्योंकि कुछ महीने पहले शहरों में बेरोजगारी की दर 10.9% पर पहुंच गई, और जबकि उसके एक महीने पहले ही 8.96% थी। ग्रामीण बेरोजगारी दर जो पहले 7.44% थी, वो अब 7.55% पहुंच गई है। लेकिन ये फर्क भी बहुत ही मामूली सा है। भारत की ये बढ़ती बेरोजगारी दर भारत के लिए कितनी खतरनाक है, आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है। 2021-22 में जीडीपी की दर 6.3% थी, और लेटेस्ट में जीडीपी दर 4.4% पाई गई है। और बेरोजगारी की दर बढ़ने से सिर्फ जीडीपी में गिरावट ही नहीं आई है, बल्कि उधारी लागत भी बढ़ गई है। और मैन्युफैक्चरिंग एरिया में भारत पहले से अब और भी ज्यादा कमजोर हो गया है, जिससे अब ये पता चलता है कि एक्सपोर्ट में भारत वीक रहा है। दोस्तों, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि भारत में बढ़ती बेरोजगारी कितनी खतरनाक है। आइए आपको आगे बताते हैं कि कैसे भारत बेरोजगारी से पीड़ित होता जा रहा है। दोस्तों, CMIE के MD महेश व्यास का कहना है कि ये बेरोजगारी दर में जो वृद्धि दिख रही है, ये आज उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी आने वाले समय में है। दोस्तों, CMIE अबाउट 15 एज के ग्रुप लोगों का हर महीने सर्वे करता है और रोजगार की स्थिति की जानकारी लेता है, और इससे जो परिणाम मिलते हैं उससे रिपोर्ट तैयार की जाती है। बेरोजगारी दर 7.4 का मतलब है कि 1000 लोगों में 74 लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, CMIE का कहना है कि बेरोजगारी दर इंडियन इकोनॉमी हेल्थ की सही जानकारी देती है, और इसी से पता चलता है कि कुल देश में कितने लोग बेरोजगार हैं। लेकिन दोस्तों, इस सर्वे में भारत की जनसंख्या का वो वर्ग तो रह ही जाता है जिसके पास घर नहीं है। इनके सोने की जगह रोज बदल जाती है। अगर ऐसी जनसंख्या को भी डिटेल्स में शामिल कर लिया जाए तो भारत की बेरोजगारी दर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की दर पिछले साल 40% थी, जो पिछले कुछ सालों के मुकाबले सबसे कम है। ऐसा लगता है कि भारत का एक ऐसा एज ग्रुप जो रोजगार लेने के लिए एलिजिबल है, उनमें से आधा ज्यादा लोगों ने अब रोजगार ढूंढना भी छोड़ दिया है और घर बैठने का डिसीजन ले लिया है। दोस्तों, 15 साल से ज्यादा के लोग जो खुद तो कोई नौकरी कर रहे हैं और कुछ करना भी चाहते हैं, वो लेबर फोर्स का हिस्सा होते हैं। और भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से घट रहा है। ग्लोबली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 60% है, यानी भारत में 15 साल से ज्यादा के लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर कर रहे हैं, ऐसे 60% लोग हैं। लेकिन भारत में 40% लोग ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, यानी 60% लोग न नौकरी कर रहे हैं और न ही नौकरी अब ढूंढ रहे हैं। आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि भारत में ऐसे भी लोग बहुत ज्यादा हैं जो रोजगार करने के लायक हैं, उनके पास डिग्रियां भी हैं, लेकिन उन्हें उनके स्किल के हिसाब से, उनके डिग्री के हिसाब से काम ही नहीं मिल रहा है। और अब ऐसे लोग भी लगातार घटते जा रहे हैं। दोस्तों, CMIE ने एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी बताया है कि इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने वाले युवाओं का कंट्रीब्यूशन 2016 के मुकाबले 15% कम हो गया है। 2016 में ऐसे लोग जो रोजगार के लिए एलिजिबल हैं, उनकी जनसंख्या 96 करोड़ थी। उनमें से 46% यानी कि 41 करोड़ लोग नौकरी कर रहे थे। और 2021 में उन रोजगार के लिए युवाओं की जनसंख्या 108 करोड़ हो गई, और उसमें से 37.5% यानी कि 40 करोड़ लोग ये नौकरी कर रहे थे। दोस्तों, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में वो भी लोग आते हैं जिनके पास नौकरी तो नहीं है, लेकिन नौकरी की इच्छा है, और जो नौकरी की तलाश में है, लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद जब नौकरी नहीं मिल पाती तो इन लोगों की नौकरी की चाह ही खत्म हो जाती है, जिससे इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। एक अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिसिस एक्सपर्ट का कहना है कि वो अपनी बुक द एंड ऑफ द वर्ल्ड में ये दिए हैं कि एक व्यक्ति अपने एज के 15 से लेकर 35 के बीच में सबसे ज्यादा खर्च करता है।
ये जीवन की वो खिड़की है जो इंसान महंगी गाड़ियां लेता है, महंगे घर लेता है, अपने शौक पूरे करता है, कार या बाइक या स्कूटर, और नया घर बनवाते हैं, नया घर खरीदते हैं, जमीनें खरीदते हैं, और जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। लेकिन लोगों के 30 साल तक जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिलती है और बेरोजगारी वहीं की वहीं रहती है, तो अर्थव्यवस्था को वैसे तेजी नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। एक व्यक्ति के 30 साल तक जॉब मिलने के ज्यादा अवसर बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए एक व्यक्ति का एज एलिजिबिलिटी मिनिमम 18 से लेकर 27-28 तक ही होती है, या फिर ज्यादा 30 साल तक। और यहाँ तक आते आते एक एस्पिरेंट टूट चुका होता है और उसकी नौकरी करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। और ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के चक्कर में कोई अदर जॉब भी नहीं करते हैं, और आगे चलकर एज ज्यादा और एक्सपीरियंस कम होने की वजह से प्राइवेट जॉब के मौके भी खत्म हो जाते हैं, और ऐसी परिस्थितियों से बेरोजगारी दर और तेजी से बढ़ती है। यानी कि 30 साल की उम्र तक बेरोजगार रहना अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस की डिमांड भी कम हो जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी कम होती चली जाती है। तो जैसा कि हमने बताया कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। तो भारत में कुल ऐसे 6 राज्य हैं जिनकी बेरोजगारी की दर 2 अंकों में है। राजस्थान में 27.1%, झारखंड में 17.3%, और इसी के साथ त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर और राजधानी दिल्ली में भी बेरोजगारी की दर काफी बढ़ गई है। केवल अशिक्षित बेरोजगारी नहीं है, इसमें शिक्षित बेरोजगारी उससे भी ज्यादा है। भारत में सरकारी नौकरियों का महत्व बहुत ज्यादा है। करोड़ों लोग सरकारी नौकरी की परीक्षा हर साल देते हैं, और भारत में ज्यादा जनसंख्या ऐसी है जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलने पर ही निर्भर है, जो गरीबी से निकलने के लिए मात्र एक रास्ता जानते हैं, और वो है सरकारी नौकरी। बता दें कि जब से ये महामारी आया हुआ है तब से भारत में वैकेंसियों की कुल सीटों की संख्या आधी हो गई है। साल पर साल निकल जाते हैं और एग्जाम के डेट आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये बात भले ही छोटी लग रही हो, लेकिन बेरोजगारी की दर को बढ़ाने में काफी ज्यादा इसका योगदान है। ऐसे में सरकार को बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कुछ अहम कदम उठाने होंगे। लेकिन ये तो आप बहुत अच्छे जानते हैं कि करप्शन, धांधली, और जो सबसे प्रचलित वर्ड है जुगाड़, हर काम जुगाड़ से हो जाना चाहिए, और जिसका जुगाड़ नहीं है, जिसके पास पैसे भी नहीं है, वो स्टूडेंट पीछे ही रह जाता है। रोजगार का सीधा संबंध शिक्षा से है, और स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता है कि आप पढ़ाई करने के बाद बिजनेस भी कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा रोजगार भी चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ जॉब की बातें होती हैं। आपको एक अच्छी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा जॉब लेना है। बिजनेस की बात करते हुए ध्यान आ गया कि बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जो आपको कम से कम पैसों में, या फिर हम ये कहें तो बिना पैसे के ही, एक अच्छी स्किल्ड प्रोवाइड करता है। बता दें कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेहतर विकल्प क्यों है। दोस्तों, इस कंडीशन में नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेहतर विकल्प इसलिए है जहां आपको एक अच्छी स्किल मिल जाती है, और इसे आप किसी भी काम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो आगे चलकर बहुत ही अच्छा रिटर्न्स देता है। बाकी मर्जी आपकी। और अब तो भारत की सरकार भी इसको सपोर्ट करने लगी है, तो जाहिर सी बात है कि जब भारत सरकार इसे सपोर्ट खुद कर रही है तो आपको भी इसे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और अब तो इसे भारत के स्कूल और कॉलेज में भी सब्जेक्ट के रूप में लॉन्च कर दिया गया है, और ऐसा भी हो सकता है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया जाए कि अगर आपके पास डिग्री नहीं तो आप ज्वाइन भी नहीं कर सकते।